झारखंड में हेमंत सरकार की वापसी होगी या फिर बीजेपी का सिक्का चलेगा। एग्जिट पोल आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तमाम एग्जिट पोल्स आ रहे हैं और किसकी सरकार बन रही है ये बता रहे हैं। इस बार हालांकि जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने इससे थोड़ी अपनी दूरी बना कर रखी है, लेकिन कई सारी एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है। तो हम आपको झारखंड का एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं और 9 एग्जिट पोल जो हमारे पास आए हैं, जो आंकड़े हमने जुटाए हैं, उस आधार पर आपको बताएंगे कि झारखंड में आखिर क्या कुछ होने वाला है, झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो कई सारी जो एजेंसियां हैं जिन्होंने एग्जिट पोल किया है, और एग्जिट पोल के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में फ़र्क होता है। एग्जिट पोल चुनाव के दौरान किया जाता है और आखिरी वक्त तक जब चुनाव की वोटिंग होती रहती है उस वक्त तक जो है जनता का मिजाज भांपने की कोशिश की जाती है। तो एग्जिट पोल हालांकि बहुत बार गलत साबित हुए हैं, लेकिन बहुत सारे एग्जिट पोल हो रहे हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। तमाम तरह के एग्जिट पोल हैं, हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस एग्जिट पोल पर हम कोई दावा नहीं करते हैं, हमने ये एग्जिट पोल नहीं किया है। ये एग्जिट पोल जो एजेंसियों का है उस आधार पर हम आपको झारखंड का नतीजा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा। झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी होगी या फिर बीजेपी का सिक्का चलेगा। तो सबसे बड़ी बात, जो हमारे पास जो 9 एग्जिट पोल्स हैं उसके आधार पर आपको हम आंकड़े धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहे हैं। कि सबसे पहले बताते हैं आपको पीपुल्स पल्स। कई सारी जो एजेंसियां हैं उसमें बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जिसको आपने कई बार पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन इस बार कई सारी एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है और उस एग्जिट पोल के आधार पर तमाम जो न्यूज़ चैनल्स भी हैं या फिर जो मीडिया घराने हैं वो अपना आंकड़ा दे रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि पीपुल्स पल्स, सबसे पहले उसी का बता देते हैं। एनडीए को वो दे रहे हैं 44 से 53 सीटें। जी हाँ, पीपुल पल्स जो है 44 से 53 सीट दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीट। यानी पीपुल्स पल्स के मुताबिक झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है। ऐसे अन्य को 5 से 9 सीटें दी जा रही हैं, यानी 44 से 53 के बीच सीटें रहेंगी। यानी एक तरफा अगर कहा जाए एनडीए को बहुमत आएगा। 81 सीटें हैं कुल, आपको बता दें झारखंड के अंदर, और 41 बहुमत के लिए चाहिए। तो वैसे में 44 सीटें दे रहा है पीपुल्स पल्स। पीपुल्स पल्स की बात हो गई। पी मार्क एक न्यूज एजेंसी है, उसके मुताबिक 31 से 40 सीटें। यानी अगर पीपुल्स से पी मार्क की बात करें तो 31 से 40 सीटें, यानी बहुमत के आसपास करीब, लेकिन बहुमत से एक सीट कम, जैसा कि बता रहा है एनडीए गठबंधन को दे रहा है पी मार्क। उसके अलावा इंडिया गठबंधन को 37 से 47 सीटें दी जा रही हैं पी मार्क के द्वारा। यानी अगर ये कहें मामला कांटे का है, टक्कर कांटे की है, लेकिन बहुमत अगर कहा जाए बढ़त है इस पोल्स के मुताबिक, इस एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को है, यानी हेमंत सोरेन की सरकार को है। और इसके अलावा इसमें अन्य को कोई सीट नहीं दी गई है। मैट्रिज की बात करें, मैट्रिज ने भी किया है, तो मैट्रिज का 42 से 47, यानी एनडीए गठबंधन को, बीजेपी प्लस को 42 से 47 सीटें दी गई हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीट। यानी मैट्रिज के मुताबिक झारखंड में हेमंत सरकार जा रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है। और उसके अलावा जीटीवी ने भी अपना पोल कराया है। तो जीटीवी का जो पोल आया है एग्जिट पोल, उसके मुताबिक 36 से 41 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही हैं, 36 से 41 और 39 से 44। यानी मामला कांटे का है। जहां भी अगर एग्जिट पोल की बात करें, कई सारे एग्जिट पोल में जो है एनडीए को सीधे सीधे बहुमत दिखाया जा रहा है और इंडिया गठबंधन जो है हेमंत सोरेन की जो सरकार है फिलहाल वर्तमान में, उसे पिछड़ा हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन जो कई सारे जो एजेंसियां हैं वो बता रही हैं, जैसा कि तो कांटे की टक्कर बता रही हैं। तो जीटीवी के मुताबिक अगर बात करें तो 36 से 41 वो दे रहे हैं एनडीए को, और इंडिया गठबंधन को 39 से 44। यानी बढ़त इनके मुताबिक इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, हेमंत सोरेन की सरकार फिर से वापस आ रही है। एक्सिस माई इंडिया का पोल जो काफ़ी मायने रखता है, उसमें एनडीए का बाजा बज गया है, 17 से 27 सीटें। एक्सिस माई इंडिया का जो पोल है उसमें एनडीए को 17 से 27 सीटें दी जा रही हैं, यानी बहुमत से काफ़ी दूर, और इंडिया गठबंधन को एक तरफा बहुमत मिलते दिख रहा है, 49 से 59 सीटें, और अन्य के खाते में 1 से 6 सीटें। यानी यहाँ पर अगर एक्सिस
माई इंडिया पोल का भरोसा करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन की दमदार वापसी हो रही है। आगे बढ़ें। सी वोटर्स का जो आंकलन है, सी वोटर का जो आंकड़ा है, उसमें 36 एनडीए के पक्ष में जा रहा है, 36 सीटें आ रही हैं, और इंडिया गठबंधन के खाते में 26 और अन्य को 19 सीटें दी गई हैं। बिल्कुल अलग तरह का अगर कहा जाए अगर है ये सी वोटर्स का, इसमें अन्य को काफ़ी ताकतवर दिखाया गया है और 19 सीटें बताई जा रही हैं। एनडीए गठबंधन की 3 सीटें हैं और इंडिया में 26 उन्हें दिया जा रहा है। यानी इसके मुताबिक अगर कहें तो हंग असेंबली बनेगी, न इधर की न उधर की जो स्थिति है, सीटें किसी के पास नहीं आएंगी और ऐसी स्थिति में जो अन्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए, जैसा कि सी वोटर्स बता रहे हैं। टाइम्स नाउ और जेवीसी के रिपोर्ट की माने, एग्जिट पोल की माने तो 40 से 44 सीटें, यानी एनडीए गठबंधन को, बीजेपी प्लस को बहुमत मिलते दिखाया जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 30 से 40 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 1 सीट आ रही है। चाणक्य की बात हमने शायद नहीं की है, चाणक्य के बारे में बता दें। जो चाणक्य का जो पोल आया है, 45 से 50 एनडीए के खाते में सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि 35 से 38 इंडिया गठबंधन और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें। यानी अगर अब कुल जमा इन 9 आंकड़ों की बात करें, जो 9 एजेंसियां जिनके तरफ से एग्जिट पोल किए गए हैं, जिसमें आपको बता दें पोल ऑफ पोल्स, पीपुल्स पल्स, पी मार्क, मैट्रिज, जीटीवी, चाणक्य, टाइम्स नाउ, जेवीसी, सी वोटर और एक्सिस माई इंडिया, इनका पोल शामिल है। उनके मुताबिक अगर आंकड़ों की बात करें तो एनडीए गठबंधन, इन आंकड़ों के आधार पर एनडीए गठबंधन झारखंड में सरकार बनाती नजर आ रही है, जबकि हेमंत सोरेन की सरकार जाती नजर आ रही है। अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें, इन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो पोल्स हैं, जो एग्जिट पोल्स हैं, वो बता रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी नहीं होने जा रही है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि कई सारे जो एग्जिट पोल हैं जिसमें ज़्यादातर में कांटे की टक्कर बताई जा रही है और जो आंकड़े हैं भी वो बिल्कुल नज़दीक आसपास हैं। तो वैसे में झारखंड में समझा जा सकता है मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, टक्कर भरी लड़ाई है। आखिरी पल में क्या होगा, ये एग्जिट पोल हैं, ये नतीजे नहीं हैं, ये नतीजों के पहले का अनुमान है जो वोटर्स के आधार पर लिया जाता है और तमाम एजेंसियां इसे करती हैं अपने अपने आधार से, अपने अपने पैमाने पर। तो ऐसे में हम आप पर इसकी पुष्टि नहीं करते हैं या फिर हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से जो एजेंसियां हैं जो अनुमान बता रही हैं उसके मुताबिक अगर बात करें तो झारखंड में हेमंत सरकार को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है और एनडीए की वापसी होते दिख रही है। यानी एनडीए जो 5 साल का टर्म अगर कहें, झारखंड में ऐसे देखने को भी मिला है बार बार कि 5 साल के बाद जो है एक दूसरे की वापसी, अदला बदली होती रही है। तो वैसे में क्या कुछ होगा ये तो अभी 23 तारीख को पता ही चल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं वो एनडीए के पक्ष में जाते दिख रहे हैं और झारखंड में बीजेपी प्लस की सरकार बनती नज़र आ रही है। हेमंत सरकार की वापसी संभव नहीं दिख रही है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।